नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए यह जानने योग्य खबर है, हिना शहाब फिर से राजद की हो गई। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर बदली बदली से उनकी भाव भंगिमा और दिशा परिवर्तित राजनीतिक गतिविधियां इसकी तस्दीक करती है। वैसे राजनीति के लिए यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। सिवान संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने के दौरान उनके अभियान का जो रुख था, उसे ऐसा ही कुछ संकेत मिल रहा था। ऐसा हर किसी ने महसूस किया कि पार्टी में अपनी उपेक्षा से खिन्न हिना शहाब राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ ताल तो ठोक रही थी, पर विरोध में कुछ बोल नहीं रही थी। उनकी यह राजनीति आम समझ से परे थी। वह सबको अपना बता रही थी, राजद को भी और भाकपा माले को भी। यही अपना हार की बड़ी वजह बन गई। हिना शहाब की इस निरपेक्षता पर राजद विरोधियों को विश्वास नहीं जम पाया, मुंह की खा गई। संसदीय चुनाव में उनकी यह लगातार तीसरी हार थी। विश्लेषकों की समझ में खुले तौर पर राजद को धिक्कारती कोसती तो इस बार बाजी जरूर हाथ लग जाती। बड़ी सरलता से ऐसा माना जाता है कि राजद के खिलाफ आक्रामकता उन्होंने इसलिए नहीं दिखाई कि इस हकीकत को वह अच्छी तरह जानती व समझती है कि उनकी राजनीति की धुरी राजद ही है, इससे अलग कोई अस्तित्व नहीं है। सिवान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हार के बाद यह धारणा और अधिक मजबूत हो गई है। हार के कुछ समय बाद हिना शहाब की मुलाकात राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पार्टी के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव से हुई। राजद के विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल के आवास पर पहल विधान पार्षद ने की थी। फलाफल क्या निकला नहीं मालूम। वैसे राजद के सूत्रों के मुताबिक हिना शहाब को राज्यसभा की सदस्यता का आश्वासन मिला है। इसमें सच्चाई है तो इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 2026 में यह अवसर मिल सकता है, उससे पहले नहीं। बहरहाल इससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि बुधवार को हिना शहाब के पुत्र ओसामा शहाब की मुलाकात तेजस्वी प्रसाद यादव से हुई। पहल संभवतः विधायक अवध बिहारी चौधरी ने की। इस लंबी मुलाकात के बारे में बताया जाता है कि बात ओसामा शहाब को विधानसभा का चुनाव लड़ाने पर हुई। वैसा हुआ तो दरौंदा या बढ़िया से उन्हें राजद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दरौंदा से अभी भाजपा के कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह विधायक है, तो बढ़िया से राजद के बच्चा पांडे। वैसे तो चुनाव में अभी वक्त है, पर ओसामा शहाब को उम्मीदवारी मिलने पर संभावना वैसी ही आंकी जा रही है जैसी सिवान संसदीय क्षेत्र के 3 चुनाव में हिना शहाब की हुई। इन सब के बीच ज्यादा संभावना इस बात की है कि आमजन से हमेशा कटे कटे रहने वाले ओसामा शहाब चुनाव में उतरने का साहस शायद ही जुटा पाएंगे। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजेश पाठक की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।